अभी तो अपराधी के पास पहुंचेंगे। और छुपा लिया और तुमने इधर उधर से 10-20-50 हजार करके उसके बैंक में डाल दिए, तो फिर अब दूसरी बार एपिसोड होगा, फिर तीसरी बार होगा, लुटते रहना। और एक समय ऐसा आएगा तो मुंह बांध करके कहां, किसी यमुना में, किसी नहर में, किसी नाले में गिर जाओगे, सुसाइड कर लोगे। बहुत केस ऐसे हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों, कोई बात ऐसी नहीं है संसार में जिसको कहा ना जा सके। कोई बात गलत नहीं है जब तक कि तुम गलत नहीं हो। तुम गलत हो, तुम्हारा मन कह रहा है कि मैं गलत हूं, तो बात गलत है। और तुम गलत नहीं हो, तुमने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। हेलो, साइलेंट प्लीज। तुम्हें पता नहीं कौन बोल रहा है अभी। शायद कुछ लोग देखा होगा टेलीविजन पर या अखबारों में, बहुत सख्त आदमी हूं और अनुशासन प्रिय हूं, जिला चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं वो देश और दुनिया में कोई नहीं करने आएगा आपसे। यहां से दूसरी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं आपको और चीज बता सकते हैं, लेकिन मैं जो जीना सिखा रहा हूं आपको, वो शायद कोई और नहीं बताएगा। इसकी बदौलत ही हम पीछे रह जाते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं आपके बीच में 10 मिनट के लिए आया हूं और 10 मिनट में तुम अपनी गुफ्तगू करते रह जाओ, तो क्या मानते हो आप? क्या बनोगे तुम? क्या लिखा है तुम्हारे भाग्य में? कुछ भी नहीं लिखा। आज भी असफल हो, कल भी असफल रहोगे। आज भी लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, जूत पजात हो रही है, और कल को भी होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुधरने की गुंजाइश नहीं है। जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, इसके अंदर लेकर के जाते हैं, वो लोग हर दिन उनका एक अलग स्थान होता है। तो इसलिए तुम देश के कर्णधार हो। पृथ्वी माता से बड़ा कोई नहीं है। जब कोई पैदा होता है तो पृथ्वी माता ही संभालती है। जननी माता तो बाद में परवरिश करती है, उसको तो पता भी नहीं होता, बोध भी नहीं होता मैंने किसको जन्म दिया, कहां गया, वो तो अपने दर्द में होती है। तो पृथ्वी माता से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। मैं आपसे जो बार बार मैं कह रहा हूं, मैं आपको आपके भाग्य को बदलने की बात कह रहा हूं, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं स्वयं नहीं आता हूं। जब मैंने किसी का भला करना होता है तो मैं किसी अच्छे इंसान के रूप में आता हूं, और जब मुझे किसी का बुरा करना होता है तो मैं किसी बुरे इंसान के रूप में आता हूं। और जब बुरे इंसान के रूप में आता हूं तो मैं आपको आक्रोश दिलवाता हूं, गुस्सा दिलवाता हूं, ताकि आप गुस्से में आ जाएं, आवेश में आ जाएं, आप भी मुझे गाली देना शुरू कर दें और आप भी मुक्केबाजी शुरू कर दें। और जब आप उसमें आ जाते हैं, जब दोनों तरफ से मारपीट हो जाती है, महिला मातृशक्ति, आवाज नहीं बाहर, जब मारपीट हो जाती है, फिर हम, अरे सुना नहीं, तब हम पुलिस के पास जाते हैं, खाकी वर्दी के पास जाते हैं। खाकी वर्दी क्या करती है? दोनों तरफ से लेन देन करने के बाद में, आपकी बेइज्जती करने के बाद में, आपको वापस भेज देती है। आपको लूट लिया, उसके बाद भी तुम्हें कोई बीच में आ जाए, मंत्र पढ़ने वाला, मीडिएटर, दलाल, आपका हितैषी, तो फिर वो आपको उकसाता है, तूने कंप्रोमाइज क्यों कर लिया, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, दोबारा से एप्लीकेशन दे, सीपी को दे, एसपी को दे। फिर वो केस को दोबारा करवाता है, क्योंकि अभी उसको चाहिए, अभी उसने आपसे लूटा नहीं है, उसको 1,50,000 रुपए अपनी जेब गरम करनी है। फिर तुम उसके कहने में आ जाते हो
और फिर वो वकीलों के पास कोर्ट केस करवा देता है। फिर रहा सा पैसा ये काले कोट वाले लूट लेते हैं। उसके बाद 2 साल 4 साल चक्कर काटते रहते हो। वकील शोषण करता है, न्याय नहीं मिलता है, न्याय की दुहाई देते हो, जब भी जाते हो हर तारीख पर पैसे लेके आते हो, जो महीने में कमाते हो सारा दिए आते हो। किसकी वजह से? सिर्फ किसकी वजह से? समझ नहीं थी, समझ नहीं थी, दूसरों की बातों में आगे थे। तुमने नहीं सोचा था कि इसमें धन दौलत तो मेरा लगेगा, तुमने नहीं सोचा था कि काम तो मेरा नुकसान होगा, पूरा दिन मैं जो कमाऊंगा मैं तो इसमें चक्कर लगाते रह जाऊंगा। फिर टेंशन बढ़ जाएगी, कर्ज पे पैसा लोगे, बच्चे बड़े हो गए तो तुम्हें अनाप शनाप कहेंगे, पत्नी कुछ कहेगी, और फिर क्या होगा? तनाव हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और फिर कहां जो घर घेर तुमने बनाया होगा, जो कहीं होगा, वो बिक जाएगा और उसे सफेद कोट वाले ले जाएंगे। सफेद कोट का मतलब डॉक्टर ले जाएंगे। लुट गए ना? कि रहेगा कुछ? किस वजह से रहे? यदि आपने उसी समय समझ लिया होता कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये कह गया, इसे इसका काम था, मैंने सुन लिया, ये मेरा काम है। तो सुनने वाला जो होता है बड़ा होता है, सुनने वाला जो होता है टाइम को क्या कर देता है? किल कर देता है, और उसके जीवन में ये सब चीजें नहीं आती हैं। तो एक चुप 100 सुन। कभी भी जो व्यापारी वर्ग होता है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, दुश्मनी मोल नहीं लेता, दूसरों की बातों में नहीं आता। हाँ, किसी से 10 रुपए ज्यादा कमा लिए, किसी से 10 रुपए कम कमा लिए। यदि किसी को 2-4 रुपए देने भी पड़ गए तो कौन सा हमारा भाग्य लेगा, किस्मत लेगा? वो उसके भाग्य का था, हो गया। वो आज भी देना था, वो कल भी देना था, तो उसमें ज्यादा नहीं सोचना। हाय राम, वो पुलिस की वर्दी वाला वो 1 किलो संतरा ले गया, 2 किलो अंगूर ले गया, है? ये निकर ले गया, ये उठा करके ले गया, ले जाने दो। ये जरूर ध्यान रखना कि यदि आपका गया है तो आपको मिलेगा, और आपका नहीं गया, वो अपना लेके गया है, तो सुख और चैन की रोटी खाओगे। इसलिए इन चीजों में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना अंधा भी नहीं बनना, इतना गूंगा भी नहीं बनना, इतना बहरा भी नहीं बनना, अलर्ट रहना है, अलर्ट। क्योंकि आप इंसान हो, इंसान से ज्यादा समझदार जीव इस पृथ्वी पर कोई भी। सोच सकते हो, रोटी खाते हो, कपड़े पहनते हो, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या मैं कर रहा हूं, क्या सही है, क्या गलत है। मैं किसी की बहन बेटी को गलत नजरों से देखूंगा तो कोई फूल देगा मुझे? कमजोर से कमजोर भी होगा तो पत्थर उठा के मारेगा, और बहुत कमजोर होगा, बालक होगा तो काट खाएगा, और ताकतवर हुआ तो मुर्गा बना करके वहीं चौराहे पर उठक बैठक लगवाएगा। समझ मारी मेरी बात? तो कौन कर रहा है? पहले मैं देख लूं ना, बहन बेटी, बहन वाली बेटी वाला तो मैं भी हूं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी जवान है, स्कूल जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, मेरी भी नौकरी करने जाती है। मैं इसको गलत नजर से देख रहा हूं तो उसको भी तो कोई देख रहा होगा। कर्तम सो भोक्तम। तो इसलिए गलत करोगे तो गलत परिणाम। छोटी सी दुकान चला रहे हो, जिस दुकान के सामने तुम बैठे हो उसकी चुगली कर रहे हो, तो क्या उसको पता नहीं चलेगा? चलेगा। तो क्या वो अपनी दुकान के सामने लगाने देगा आपको? नहीं देगा। तो कभी किसी की चुगली नहीं करनी, समय उन बातों में बिल्कुल भी नहीं लगाना। अपने कस्टमर पर ध्यान देना है। कस्टमर भगवान होता है, छोटा हो बड़ा हो, ईमानदारी का। बालक आ रहा तो लूटना नहीं है, बूढ़ा आ रहा है तो भी लूटना नहीं है। आप सब समझदार हो। एक फल विक्रेता फल बेच रहा था,
तो उससे पूछे किसी कार वाले ने, मर्सरी वाले ने कि भैया सेब किस भाव है? किले 250 रुपए किलो। इतने में ही एक महिला आती है, फटे कपड़ों में, पुराने कपड़ों में, किसी झुग्गी झोपड़ी में काम करती हुई, बर्तन साफ करती हुई, बीमार थी। उसने कहा भैया सेब किस भाव में है? वो उसको जानता था घर की स्थिति कि अम्मा 50 रुपए किलो। अब वो सुन रहा है 50 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, क्योंकि वो खुददार महिला थी। यदि वो देता तो भीख नहीं लेती, इसलिए उसके लिए रेट क्या कर दिया? 50 रुपए किलो। तो सबके लिए रेट एक जैसे नहीं होते हैं। कई बार हमें स्थिति और परिस्थिति को देखना पड़ता है। कई जो बड़े आदमी होते हैं, यदि उनसे रेट आप कम लगाओगे तो वो आपके यहां से चीज नहीं लेंगे। वो कहते हैं वहां तो 500 की मिलती थी और ये 50 की दे रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो ये मार्केटिंग पॉलिसी है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है चप्पल आप सब जो लाते हो दिल्ली से लेकर के, वो 20 रुपए 30 रुपए की आ जाती है, और वो चप्पल जब हम रेडी पे बेचते हैं, पटरी पे बेचते हैं, तो 50 रुपए की या 100 रुपए की बेचते हैं। वही चप्पल शोरूम में बिकती है 250 रुपए की और 500 रुपए की बिकती है। समझ में आ रही है? लेकिन ये सोच, अब 250 की आप नहीं बेच सकते, आपके यहां से कोई 250 की नहीं लेगा। आपको उतना ही मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उसी लोबी के लोग आएंगे, रोज लाने वाले, रोज खाने वाले, या जो इस्लाम बस्ती में रहते हैं वो लोग आएंगे, तो उनको ज्यादा लूटना भी नहीं है, क्योंकि गरीब की जो हाय होती है वो बहुत बुरी होती है। समझ आ रही है? तो इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप मेरी बातों को आत्मसात करेंगे, अपना जीवन कामयाब करेंगे और अच्छी अच्छी बातों का प्रचार और प्रसार करेंगे। राइट? समझ आ रही है? मेरा नाम